हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। तो चलिए आज बनाते हैं कुछ नया। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊंगी। तो देखो आज बनाती हूँ मैं नई रेसिपी, जो कि परमल और आलू की एकदम नए तरीके से। तो चलिए चलते करते हैं शुरू। तो देखिएगा कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को और हमारे परिवार में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्जी, परमल आलू की सब्जी। क्योंकि अक्सर सभी बनाते हैं, लेकिन जो जैसे मैं बनाऊंगी इस तरह से कम लोग ही बनाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये सब्जी इस तरह से बना के। वैसे तो परमल और आलू की सब्जी कोई पसंद नहीं करता, आलू तो पसंद कर लेते हैं, बच्चे हैं, पति देव हैं हमारे घर में तो, और लेकिन परमल तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। उनकी लेकिन वो अपनी मतलब इस तरह से मैं बनाती हूँ तो उन्हें बहुत ही पसंद आते हैं। तो बोले मम्मी आज परमल आलू की सब्जी भजिया बना दो। तो मैं परमल आलू की आज भाजी बनाऊँगी, और बस यही हमारा दोपहर का खाना बनने वाला है। तो इस तरह से मैंने परमल के लिए काट लिया है, और छीला नहीं है मैंने, छिकले नहीं उतारे हैं। क्योंकि कोई भी हरी सब्जी हो तो छिकले नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मतलब शरीर को लाभदायक होते हैं। तो हम यहाँ पे सारे काट लेते हैं, और काटने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो इस तरह से बारीक बारीक हम काट लेते हैं, लंबे लंबे काट लेते हैं अच्छे से। और इसके बीच का जो गुदा होता है वो हम निकाल देते हैं, सिर्फ इसका बस जो बाहर का पार्ट होता है बस वही डालते हैं। तो इस तरह से हमारे कट के रेडी हो गए, और बिल्कुल बारीक बारीक लंबे लंबे मैंने काटे हैं। इसी तरह से बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है, इसी तरह से काट के बनाओ। और इसी तरह से मैं आलूओं को भी काट लूँगी, जिस तरह से मैंने परमल को काटा है उसी तरह से मैं आलूओं को भी लंबे लंबे बारीक वाले काट लूँगी। और इसी तरह से मैं सारे आलू काट लेती हूँ। पहले आलूओं को छील लिया मैंने इस तरह से दो टुकड़े करके, और अब मैं इतने इतने बारीक इन्हें काट लेती हूँ, जो कि परमल में एक से लगें, आलू और परमल दोनों एक से लगें। इस वजह से मैं इनके लिए ऐसे ही काटती हूँ। तो इसी तरह से मैं इनके लिए रेडी कर लेती हूँ। और इसी तरह से मैं सारे आलू को मैं रेडी कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने काट लिए सारे आलू। देखो मैं आपको वो दिखा रही हूँ, इस तरह से मेरे कट के दोनों चीज़ें रेडी हो गई, क्योंकि मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो अगर परमल नहीं खाता होगा तो उन लोगों को भी तो बहुत स्वाद से, बहुत चाव से खाएंगे, और एक रोटी की बजाय 4 रोटी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं परमल को धो रही थी, धोने के बाद में 2 से 3 से 4 पानी में धो लूँगी मैं खूब साफ़ करके। फिर मैं आलू को भी धो के वॉश करके ले आती हूँ। और यहाँ पे मैंने परमल को अच्छे से धो लिया। अब आलूओं को भी धो लिया मैंने, आलू को और रख दिया मैंने साथ में। अब कढ़ाई भी मैं धो के ले आई, क्योंकि कढ़ाई मेरी टंगी रहती है। कोई भी बर्तन होता है तो मैं अपने धो के ही यूज करती हूँ। और यहाँ पे सारे मसालों के डिब्बे मैं निकाल के बाहर रख रही थी नीचे, कोई मुझे बार बार नहीं लेना पड़े। और मैं डिब्बा में देख रही थी, डिब्बे में तेल नहीं था, जो मैंने कटोरी में सुबह तेल निकाला था पराठों के लिए, तो वही तेल मैं लगा दूँगी इसमें। ये मैंने पराठों के लिए निकाला था सुबह, दिव्यांश स्कूल गए थे तो उनके लिए पराठे सेके थे मैंने। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई मेरी हो चुकी थी, अब तेल भी मैंने लगा दिया इसमें, सरसों का तेल भी मेरा हो चुका। अब हींग मैंने थोड़ी सी लगा दी, हींग मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि अच्छा स्वाद आता है, उसकी खुशबू अच्छी आती है। अब तेल में मैंने इसमें डाल दिए परमल, जो मैंने बारीक बारीक काटे थे बिल्कुल, क्योंकि इसकी मुझे भाजी बनानी है। तो भुजिया कह लो, भाजी कह लो, जो भी कहो, सूखी सब्जी बोलो, परमल की जो भी बोलो। और सबका बनाने का अलग अलग तरीका है, थोड़ा सा बस चेंजिंग होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होती है, लेकिन बस स्वाद अपने अपने हाथों का अलग होता है। बनाने का तो प्रोसेस सब एक ही सा जैसा होता है, थोड़ा सा ही अलग होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा मसाले नहीं यूज करती हूँ। और लहसुन प्याज तो मैं बहुत ही ज़्यादा कम यूज करती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो यहाँ पे मेरे परमल भुन के रेडी हो गए थे, मैंने सुनहरे सुनहरे कर लिए थे। 1 से 2 मिनट भूने थे, फिर मैंने इसमें आलू भी डाल दिए, जो मैंने बारीक बारीक आलू काटे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए। और आलू और परमल को दोनों मिक्स करके अच्छे से मैं इन्हें भून लूँगी, इतना भूनूँगी कि ये
सुनहरे सुनहरे अच्छे से भुन जाएं। क्योंकि इनमें जितना ही हम भूनेंगे अच्छे से उलट पलट करके उतनी ही इसमें खुशबू आएगी और उतने ही स्वाद बनते हैं। क्योंकि इनको भूनना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा भूनने से ही इसकी सब्ज़ी की स्वाद बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मेरे भुन के रेडी हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हल्दी पाउडर, सब्जी के अनुसार डाला है, चम्मच से मैं कोई अंदाज़ा वो नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी मिर्च मैंने डाली है क्योंकि छवि को तबीयत ठीक नहीं है, छवि के लिए बुखार आ रहा है। यहाँ पे धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मिक्स है, तो हमने ये भी डाल दिया। 3 मसाले डाल दिए, यानी कि जीरा को लगा के 4 मसाले हो गए हमारे। और 5वां मैंने नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। और नमक मैं थोड़ा थोड़ा डालती हूँ 3 बार में, क्योंकि परफेक्ट रहता है, बिल्कुल ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। थोड़ा सा पानी लगा दिया इसमें, क्योंकि मसाले जलेंगे नहीं। अगर हम पानी नहीं लगाते तो मसाले सब्जी में सारे जल जाते, तो सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनती। इतना ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि सब्जी में पानी थोड़ा सा लगाना चाहिए, क्योंकि तभी तो मसाले, या तो हमारा पेस्ट हो, जैसे कोई पेस्ट में अगर हम मसाले डालते भूनते हैं तो नहीं जलते हैं, लेकिन जब हम मसालों से ही खाली बनाते हैं तो हमारे मसाले जलने का वो रहता है। तो इस वजह से हमने पानी लगा के इन्हें अच्छे से 1 से 2 मिनट हमने भून लिया। फिर हमने इसमें पानी लगा दिया, जिससे कि हमारे आलू और परमल गल जाए, दोनों चीज़ें गल जाए। अब इसे मैं ढक के रख देती हूँ। अब 5 मिनट के बाद मैं इन्हें देखती हूँ, तो इस तरह से हमारी सब्जी हो गई। अब थोड़ी सी कसर रह गई है, थोड़ी सी, जो कि तेल इसमें मैंने लगाया था, तो तेल इसमें इतना हो गया था। आज मेरी बस एक ही गलती रही थी कि मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा लगा दिया, क्योंकि मैं तेल ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों ज़्यादा लग गया मुझसे, मुझे अंदाज़ा नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने तेल भी लगा दिया, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्ज़ी, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर तीसरे चौथे दिन कहते रहते हैं मम्मी वही सब्ज़ी बनाओ, मम्मी वही सब्ज़ी बनाओ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ भी बेलने लगी थी, रोटियाँ भी सेकने लगी थी, क्योंकि आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था। तो 3 से 4 रोटियाँ मैं सेक के और दिव्यांश छवि के लिए मैं थाली लगा दूँगी। छवि तो बहुत कम खाना खा रही है, ज़्यादा नहीं खा रही है, क्योंकि उन्हें 8-10 दिन से बुखार आ गया है, फीवर आ गया है। तो क्योंकि आजकल वायरस चल रहा है, बहुत वायरस कहते हैं, वायरल कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ पता नहीं है मुझे। तो वही चल रहा है, फीवर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उतर नहीं रहा है। अब उसको 2 दिन की और मैंने दवाई ली है। अगर उसे नहीं फ़ायदा पड़ेगा तो हम देखो 1 आध दिन में इसकी जांच कराएंगे, क्योंकि स्कूल भी नहीं जा पा रही हैं। पेपर भी इनका एक छूट गया, जो टेस्ट हो रहे थे तो वो भी छूट गया। और यहाँ पे मेरी बातों बातों में रोटियाँ भी तैयार हो गई। और लगा लेते हैं थाली, आप लोग भी खा लीजिए आके। तो इस तरह से मेरी थाली लग के रेडी हो गई। देखो कितनी अच्छी सब्जी बनी थी, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी। बच्चों ने तो बड़े मन से खाई थी, बड़ी प्यार से खाई थी। और लो जी, आप लोग भी खा लीजिए आके। इस तरह से हो गई हमारा आज का खाना, और आज की थाली, हमारा खाना बन के रेडी हो गया। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर हमें लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। अगर हमारी सपोर्ट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, क्योंकि आगे वीडियो बनाने का थोड़ा सा हिम्मत भी होता है, मन भी करता है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। और सभी यूट्यूब फैमिली को मिलूँगी एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए नीतू का प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। यहाँ पे छवि दिव्यांश खाना खा रहे थे तो मैं दिखा रही थी, क्योंकि आज सुबह से लाइट ही नहीं आई है बिल्कुल। राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।